चलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का और एक टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, तो जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पहले, क्या एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute to a solvent increases its boiling point called, इसको हम क्या कहते हैं बताओ? elevation in boiling point। ऐसे ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं, क्या बताओ? एडिशन ऑफ व्हाट? ऑफ नॉन वोलेटाइल solute to a solvent decreases its freezing point, called what? Depression in freezing point। depression in freezing point। इस पॉइंट को आप नोट करो और इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। हाँ, किसको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। इस एक्सिस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर और इस पे लेंगे टेम्परेचर। हाँ, चलिए हम एक सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी सॉल्वेंट। हाँ, कोई भी सॉल्वेंट किसी भी टेम्परेचर पर उसका कोई क्या होगा? वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। किसी भी सॉल्वेंट का किसी भी टेम्परेचर पर, तो किसी भी सॉल्वेंट का किसी भी टेम्परेचर पर क्या होगा? कोई वेपर प्रेशर। अब मुझे आप बताओ, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा किसको? वेपर प्रेशर को। ठीक, तो टेम्परेचर को अगर डिक्रीज किया जाए, ठीक, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक हुआ फॉर सॉलिड, सेकंड फॉर लिक्विड, डिफरेंट ग्राफ आता है। अगर सॉलिड है तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, अगर लिक्विड है तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये ग्राफ बोले तो, ये स्लोप बोले तो, ये स्लोप बोले तो लीनियरली प्रोपोर्शनल। फॉर सॉलिड वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ क्या होता है? लीनियरली प्रोपोर्शनल। एंड फॉर लिक्विड वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ इज व्हाट? एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए यहां पर। ठीक, चलिए अब हमने क्या चुना? एक सॉल्वेंट, मतलब एक प्योर लिक्विड चुना। उसका हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं और वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक, क्योंकि ग्राफ क्या आएगा? एक्सपोनेंशियली, ठीक, प्रोपोर्शनल। अब और एक पॉइंट यहां पर, जो ही हम किसी, हाँ, किसी क्या सॉल्वेंट बोले तो प्योर लिक्विड, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर क्या करते हैं? डिक्रीज। तो एक टाइम आ जाता है ये लिक्विड चेंज किस में होता है? सॉलिड में। चलिए, टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक वक्त आता है कि ये लिक्विड जो है ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। किसमें? सॉलिड में। जो ही ये सॉलिड में चेंज होगा तो इसका ग्राफ ये वाला, ठीक, ऐसा आएगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर क्या? अब ये सॉलिड था, लिक्विड, टेम्परेचर डिक्रीज, क्या बना? सॉलिड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ना है,
जिसपे हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, नॉन वोलाटाइल सल्यूट, किसको, एक सॉल्वेंट को, टू अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में ऐड करना क्या, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। हमने पढ़ा है क्या हो जाता है, डिक्रीज क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, चलिए इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर, ठीक, हाँ, इस टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट का, प्योर लिक्विड का, ये था क्या, वेपर प्रेशर। हाँ, अब जब हमने क्या करा, ऐड नॉन वोलाटाइल सल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम, मतलब इससे नीचे आएगा। ठीक, यहां पे बना, क्योंकि ये जो है, ये है प्योर लिक्विड का, अब यहां पे किसका होगा, इस लिक्विड में जब क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सल्यूट, तो अब डिक्रीज हुआ। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, तो ग्राफ क्या आएगा, कुछ ऐसा। ठीक, हाँ, तो मुझे बताइए, ये ग्राफ किसका, सॉल्वेंट, बोले तो प्योर लिक्विड का, अब ये किसका, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सल्यूट, बोले तो किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हाट, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए, ये सॉल्यूशन भी हमारा क्या, लिक्विड है, इसलिए ग्राफ एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, देखिए ये हमारा क्या, लिक्विड, ये हमारा क्या, सॉलिड। इस पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं दोनों, इस पॉइंट पर यहां लिक्विड आ रहा है, यहां सॉलिड आ रहा है, लिक्विड सॉलिड, इस पॉइंट पर दोनों क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्ट। इस पॉइंट पर जो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर होगा, क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा, ये वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड में, वो टेम्परेचर जहां लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में। हाँ, इसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना है, तो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड चेंज हुआ, लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में, या ये वो टेम्परेचर है जिस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, या ये वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, एक ही वैल्यू आएगा। ठीक, हाँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर वायर व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट एंड solid state becomes equal। हाँ, यहां से ये लिक्विड स्टेट और यहां से ये सॉलिड स्टेट, यहां पे ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, और इसी को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब यहां पे मैंने लिखा क्या, टी नॉट एफ, क्योंकि ये हमारा क्या, प्योर लिक्विड है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। जब हमने प्योर लिक्विड में, मतलब सॉलिड में ऐड क्या करा, नॉन वोलाटाइल सल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, नीचे आया, डिक्रीज हुआ, तो फिर हमने टेम्परेचर करा डिक्रीज, तो ग्राफ ऐसा कुछ आया। और ये जो सॉल्यूशन का ग्राफ सॉलिड से यहां पर मिलता है, ठीक, यहां पर मिलता है। तो इस पॉइंट पर लिक्विड, कौन सा लिक्विड, लिक्विड विथ नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलता है किसके साथ, सॉलिड के साथ, तो यहां पर ये फ्रीज हो रहा है, तो ये हुआ टीएफ बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट एफ बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ समझ में आपको आया, टी एफ बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट एफ बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हम
यहां पे नोट करेंगे क्या, जो हमारा T0F है ये क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोले तो प्योर लिक्विड, ठीक। और TF जो हमारा है ये हमारा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, हाँ सॉल्वेंट, उसमें क्या है, डिजॉल्व क्या किया गया है, नॉन वोलाटाइल सल्यूट, ठीक। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हाट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब मुझे आप बताइए, ये हमारा टेम्परेचर है, ठीक। T0F क्या है, ज्यादा है किससे, TF से। जो T0F है वो क्या है, ज्यादा है किससे, TF से। मतलब ये T0F किसका फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर लिक्विड का, सॉल्वेंट का। और TF किसका, इसी सॉल्वेंट का, पर इसमें क्या हमने ऐड करा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब TF हम बोलेंगे ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, बट इसमें क्या मिला हुआ है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और T0F किसका है, खाली सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का है। मतलब TF कम है किससे, T0F से। मतलब जब सॉल्वेंट में मिलाया गया है क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है किससे, प्योर से। मतलब कि इसी को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन, कम हुआ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, जब इसमें क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब देखिए बड़ा कौन, T0F बड़ा है, ये छोटा है, इनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस, उसको हम कहेंगे डेल्टा TF, डेल्टा TF, where delta TF is what, delta TF is what, it is depression in freezing point, depression in freezing point। मतलब कि यहां पर जो ये डिफरेंस है ये हमारा क्या, डेल्टा TF, डेल्टा TF। चलो आप इसको नोट करो। तो हमने पढ़ा कि डेल्टा TF बोले तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर, TF माइनस T0F के बराबर, इसका एक इक्वेशन है, ठीक। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो डेल्टा TF है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। व्हाट इज M? M इज मोलालिटी, M इज, तो साइड में लिखते हैं। और यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन करना है कि जो डेल्टा TF है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, M। व्हाट इज M? मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी? number of moles of non volatile solute upon mass of solvent, बट किसमें, इन kg में। अब मुझे आप बताइए ये क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, बी। यहां बी हमारा क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो इसे पता चलता है ये हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और ये क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मुझे बताइए सॉल्यूशन का वो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जो डिपेंड करता है ओनली नंबर ऑफ मोल्स पे, ओनली नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ये हमारा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। देयरफॉर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग
पॉइंट है, इज अ व्हाट, बताओ, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंककि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, लाइक नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, मोल फ्रैक्शन पे, हमने पढ़ा है। तो ये आप लिखो, नोट करो। चलिए अब यहां पे आते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। चलिए इसको हटाते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसको हम कहते हैं केएफ। हाँ, where kf is constant of proportionality, and इस kf को क्या कहते हैं, kf is constant of proportionality and is called molar depression constant, molar depression constant। और जैसे हमने पढ़ा था इन एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहां पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसका नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ चलो आप इसको नोट करो। अब इसके बाद हमने पढ़ना है कि केएफ का क्या यूनिट है, इसको आपने नोट करा। चलिए मैं इसको अब रब करता हूं, ये भी आप नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइड में नोट करो, ठीक। हाँ चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, यूनिट्स ऑफ, हाँ यूनिट्स ऑफ व्हाट, केएफ। हाँ यूनिट ऑफ केएफ क्या है, देखिए बेटा कि हमने पढ़ा डेल्टा टीएफ जो है इज इक्वल टू केएफ एम, ठीक, केएफ एम, और वी कैन से ये हमारा क्या, केएफ एम इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ। It means Kf is equal to what? Delta Tf divided by what? M। हाँ तो Kf, हाँ इसका यूनिट क्या, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, तो क्या, केल्विन, ठीक, केल्विन। और ये हमारा क्या, मोलैलिटी। हम जानते हैं मोलैलिटी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सॉल्यूट डिवाइड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या आएगा, ये हमारा क्या, मोल, ठीक, ये हमारा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट पर किस में, केजी में, ठीक। तो मोलैलिटी किसके बराबर, ये हुआ मोल, ये ऊपर आकर क्या बनेगा, पर केजी। तो मोलैलिटी के बदले क्या आएगा, मोल पर केजी। अब मुझे बताओ आप, ये हमारा केल्विन, ये हमारा केजी, ऊपर आकर क्या बनेगा, ये पर केजी है, पर केजी है, ऊपर आकर बनेगा केजी, ठीक, यहां आकर बनेगा केजी, और मोल ऊपर आकर बनेगा पर मोल, ठीक। तो बताओ क्या है, इज व्हाट, केल्विन केजी पर मोल, ये यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। इसके बाद आपके बोर्ड में कभी क्वेश्चन आता है किस पे, डिफाइन केएफ। चलिए अब उस पर चलते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आता है, डिफाइन, हाँ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हाँ, वी नो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, और वी कैन से KF इंटू एम इज इक्वल टू डेल्टा TF। ये आपने नोट करा। हाँ चलिए अब हमने डिफाइन क्या करना है, KF, इसका मतलब KF इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइड बाय M। जब आपने डिफाइन करना हो किसको, KF को, उस टाइम हम क्या लेते हैं, मोलैलिटी 1 के बराबर लेते हैं। इसका मतलब जब मोलैलिटी किसके बराबर, 1 के बराबर, तो KF किसके बराबर, डेल्टा TF के बराबर। अब मुझे बताओ कि मोलैलिटी 1 के बराबर का मतलब क्या हुआ, कि जो हमारा क्या, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, ठीक। हाँ किसमें होगा, इन 1 kg
ऑफ सॉल्वेंट में। इसका मतलब हुआ कि जो के एफ है, हाँ, के एफ इज व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, डिप्रेशन इन freezing point. Depression in freezing point. Kf is depression in freezing point when, हाँ, freezing, depression in freezing point किसका, of a solvent, क्योंकि solvent का क्या होता है, freezing point कब कम होता है, जब हम ऐड करते हैं non volatile solute। तो चलिए, Kf is depression in freezing point of solvent, हाँ, when 1 mole, when molarity is 1, when molarity is 1, and molarity is 1 का मतलब हुआ क्या, when 1 mole of non volatile solute is dissolved in, हाँ, 1 kg of solvent। हाँ, आप ये नोट करो,